26 में 3 partners है, शिल्पा, मीना एंड नंदा, decided to dissolve their partnership on 31st March. Their profit sharing ratio 3:2:1. तो हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले है 2 लैंड 81,000, 2 स्टॉक 56760, 2 डेटर्स 18,600, बाकी और डालना नहीं है, कैपिटल नहीं डालनी, कैश नहीं डालनी। बाय साइड पे है आपका बैंक लोन है 20,000, क्रेडिटर्स हैं 37,000, प्रोविजन है डाउटफुल डेट 1200, जनरल रिजर्व नहीं डाल। उसके बाद नेक्स्ट नीचे लिखा है स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000 एंड शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन। तो शिल्पा ने, तो बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट उसने क्या टेक ओवर करा है, स्टॉक लिया है फॉर ₹35,000। She agreed to discharge to Shilpa's capital account. Shilpa's capital account वो लेके जा रही है बैंक लोन 20,000. The remaining stock was sold at 14,000. तो remaining stock sold हुआ है तो बैंक में जाएगा। स्टॉक 14,000 कितने का है ये मैटर नहीं करता क्योंकि हमें तो सेल वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, और सेल वैल्यू गिवन है। डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000 रियलाइज्ड, तो डेटर्स से कितने पैसे आए हैं 8,000। लैंड इज सोल्ड फॉर ₹1,10,000, 1,10,000। रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज्ड, अब यहाँ पे रिमेनिंग डेटर्स हमें देखने पड़ेंगे कितने हैं। तो डेटर है कितने के थे 18,600, उसमें से पहले बिके हैं 10,000 के ऑलरेडी सोल्ड और बाकी रह गए 8600 और 8600 कहते 50% ऑफ द बुक वैल्यू पर रियलाइज हुए, तो 4300 आपका यहाँ पे उसकी वैल्यू आई। तो अगर जो रिमेनिंग पार्ट होता है वो परसेंटेज में आगे एक्सप्लेन किया होता है फिर आपको निकालना पड़ता है, तो 4300 आपका डेटर्स 4300 यहीं पर प्लस कर सकते हो दोनों अमाउंट्स, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू रुपीज टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 1200। There was a typewriter not recorded in the books worth ₹6,000 which were taken over by one of the creditor at this value. तो जब भी कोई टाइपराइटर एसेट जो है लायबिलिटी एक्सचेंज हो जाए तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है। तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि एक्सचेंज हुआ है, एसेट के बदले में लायबिलिटी एक्सचेंज हुई है। अब क्रेडिटर जो है सारे पे ऑफ नहीं हुए, सिर्फ 6,000 के क्रेडिटर एट दिस वैल्यू, क्रेडिटर सिर्फ 6,000 के राइट ऑफ हुए हैं, अभी भी बाकी के क्रेडिटर पड़े हैं। तो मैंने आपको बोला था लायबिलिटी सारी खत्म होनी चाहिए, तो 37,000 में से आपने 6,000 माइनस करके 31,000 बाकी का शो करना है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसको हम क्लोज कर देंगे। लायबिलिटीज प्रोविजन राइट ऑफ होती नहीं है, ना प्रोविजन खत्म होती है ना इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो ये दोनों पे ऑफ नहीं होते। आपका गेन आ रहा है 20940, 2 गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू शिल्पा
मीना, नंदा। तो 3:2:1। तो ये आपका हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। सूखने क्यों नहीं दे रहे उसको? अब इसके ऊपर नहीं लगाना, पहले उसको साफ करो, वापस से साफ करो। मैं अभी नहीं कर रहा। चलो, देन कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ब्रॉट डाउन 80,000, 40,000। और जो नंदा है उसका बैलेंस डेबिट साइड पे है, तो उसका बैलेंस टू साइड पे आएगा 23,000। तो अगर कैपिटल का डेबिट बैलेंस है तो वो हमेशा डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट आएगा। उसके बाद हम बैलेंस शीट से रिजर्व्स वगैरह खत्म करते हैं। तो जर्नल रिजर्व है 12,000, 4,000 एंड 2,000। उसके बाद कोई एसेट साइड पे कुछ नहीं है, खत्म हो गई। देन रियलाइजेशन अकाउंट का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट जिसका गेन है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 10470। अरे नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा। अरे सब पहली बार आए, खाना तो पड़ेगा। फिर मैं खा के आऊँ, भूख लगी है। इसके अलावा हमने रियलाइजेशन में कैपिटल अकाउंट लिखा था टू शिल्पास कैपिटल अकाउंट, तो हम इसको बाय साइड पे डाल देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये जो बैंक लोन लेके गया है तो लायबिलिटीज टेकन ओवर आपकी आ जाएगी 20,000 is taken over by Shilpa. And then two realization, asset अगर कोई लेके गया है, asset taken over. तो अगेन शिल्पा स्टॉक लेके गई है 35,000। इसके अलावा और कोई एंट्री नहीं है। अब आप इसको क्लोज कर देंगे। $81,470 to bank balancing figure. $50,980 इसका है। और जो आपका है नंदा वो लेके आएगा पैसे, तो उसका बाय बैंक इस साइड बैलेंसिंग फिगर आ रहा है।
17,510। तो ये आपका हो गया कैपिटल अकाउंट। Hey, I'm getting too much of a good deal, so I thought I should come and say. अब नेक्स्ट लास्ट में हम बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो 10840 कैश अकाउंट। इसके अलावा अगर कोई लोन होता पार्टनर का तो हम यहाँ पे बाय साइड पे लिखते, अदरवाइज सब कुछ जो है आपका क्रॉस होएगा। तो जो टू बैंक लिखे होते हैं उसमें आप बाय रियलाइजेशन 1200 एंड 31,000, बाय रियलाइजेशन 1200 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस एंड बाय रियलाइजेशन 31,000 liabilities पेड ऑफ। अब दूसरा आपका बाय बैंक 14,000 प्लस 8,000 प्लस 4,300, तो 13,6,300। तो आपने जो डिटेल है वो अंदर लिखनी है सारी और टोटल बाहर लिखना है। ठीक है, मैंने डिटेल बाहर लिखी है लेकिन आपने डिटेल अंदर लिखनी है, टोटल बैंक का बाहर लिखना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा टू रियलाइजेशन एसेट्स रियलाइज्ड 136300, और इसके बाद पार्टनर्स को पे ऑफ हुआ है टू बैंक वाली एंट्री में। एक पार्टनर इनको पे हुआ है और ये लेके आया है, तो जो टू बैंक है वहां पे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो बाय शिल्पास कैपिटल अकाउंट। तो शिल्पा लेके आई है पैसे, इसको पे करने हैं हमने 81470, मीना को पे करने हैं 50980, और जो नंदा है वो लेके आएगी नंदास कैपिटल 1751। तो अब हम इसको टोटल कर देंगे। तो 164650। तो ये आपका टैली कर दिया। Now start with the 28th question. 28. Start with the 28th question.